दोस्तों कपड़े को सबसे पहले हम 4 फोल्ड कर देंगे और मैं यहाँ पर कटिंग मेरी कुर्ती से ही कर रही हूँ और बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से कटिंग हो जाती है। तो इस तरह से जो फोल्डेड साइड है तो हम वहाँ पर फोल्डेड साइड ही रखेंगे। इस तरह से हम कुर्ती को रख देंगे और उसके बाद हम इसकी ड्राइंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसकी ड्राइंग कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है तो भी आप आसानी से इस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसमें कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से ड्राइंग करने के बाद हम कुर्ती को यहाँ से हटा लेंगे और आप जितनी भी लेंथ रखना चाहते हैं आप उतनी लेंथ रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 36 लेंथ ले रही हूँ। अगर आपको कम रखनी है तो कम भी रख सकते हैं। तो 36 लेंथ पर निशान करने के बाद हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी और हम जो ड्राइंग की है वो हम कट कर लेंगे। अब हम नेक की डिजाइन कट कर लेंगे। तो नेक के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बुकरम। तो अब हम जो कुर्ती में हमने ड्राइंग की थी तो हम नेक नाप लेंगे। हमने नेक लिया था 3 इंचेस। तो हम यहाँ पर 3 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई में ले रही हूँ 3 इंचेस और लंबाई ले रही हूँ मैं 2.5 इंचेस। तो इस तरह से निशान करने के बाद हम इस दोनों को मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर नीचे ले रही हूँ, ऊपर से मैं 4.5 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे और नीचे में वी शेप में लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। तो ये हमारे गले की ड्राइंग हो गई है। अब हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं 1 इंचेस। और इस तरह से इसे ड्रॉ करते हुए हम गले को कट कर लेंगे। तो ये हमने गले को कट कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से गला कपड़े के ऊपर इस तरह से रखने के बाद मैं यहाँ पर पिन से सिक्योर कर रही हूँ ताकि सिलाई करते समय ये हिल ना जाए। ये अभी मेरे पास सिलाई करने वाला बुकरम है इसलिए मैं सिलाई कर रही हूँ। अगर आपके पास चिपकाने वाला है प्रेस से तो आप प्रेस से भी चिपका सकते हैं बुकरम को। तो सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। हमारा पूरा नेक तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम ये सारी सिलाई निकाल लेंगे, इसलिए आप सिलाई थोड़ी मोटी ही रखें। इस तरह से करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे और थोड़ा सा कपड़ा हम सिलाई के लिए रखेंगे। तो हमने जो सिलाई के लिए कपड़ा रखा है उसे हम क्रॉस कट कर लेंगे ताकि सिलाई अच्छे से आ जाए हमारी। तो इस तरह से क्रॉस कट हो गया है। अब हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे।
इस तरह से हमने अंदर की साइड हम फोल्ड कर देंगे। तो ये अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। तो हम यहाँ पर अब सिलाई कर लेंगे ताकि अच्छे से गला है वो बैठ जाए। तो इस तरह से अच्छे से सिलाई हो गई है दोस्तों। इसी तरह से हम बैक का पार्ट्स भी तैयार कर लेंगे। और ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ गई है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने ये बैक का पार्ट्स भी तैयार कर लिया है। बैक के पार्ट्स में मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब हमें क्या करना है, बैक के पार्ट्स और आगे के पार्ट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे जो हमारा शोल्डर का पार्ट्स है। इस तरह से हमें पकड़ते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है दोनों साइड। तो ये हमारी दोनों साइड सिलाई हो गई और अच्छे से जो हमारा नेक है वो डिजाइन भी हो गया है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने से पहले मैं यहाँ पर स्लीव्स पर रफल्स बनाने वाली हूँ और स्लीव्स की कटिंग की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसकी लिंक दे दी है, आप ज़रूर देख लेना एक बार उसकी कटिंग की वीडियो। तो रफल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा ले लिया है। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी प्लेट्स लगा लूँगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जरूर देखें स्लीव्स की कटिंग की वीडियो। तो इस तरह से हमें सारी छोटी छोटी प्लेट्स ले लेनी है। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स में ले लेंगे छोटी छोटी प्लेट्स। तो इस तरह से कुछ दिखेगा ये प्लेट्स लेने के बाद। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड भी प्लेट्स ले लेंगे। तो अब हमें इसमें अटैच कैसे करना है, तो हम जो स्लीव्स है उसका सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से हम पकड़कर हमें इसका सेंटर निकाल लेना है। जो कुर्ती का पार्ट है उसका भी सेंटर और इन दोनों का सेंटर मिलाते हुए हम यहाँ से सेंटर से ही सिलाई स्टार्ट करनी है और हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और जो कुर्ती है उसे हम सीधा रखेंगे। इस तरह के दोनों के मुंह आमने सामने रख के हम सिलाई करेंगे और स्लीव्स को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। उसके बाद हम स्लीव्स की दोनों मोरी को पकड़ेंगे। इस तरह से दोनों मोरी को हम पकड़ते हुए हम नीचे तक सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्रॉस दिया है, वहां तक हम सिलाई कर लेंगे। तो इन दोनों साइड हमने सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पर क्रॉस देंगे। तो सबसे पहले तो हम नीचे का जो हिस्सा है उसे हम फोल्ड कर देंगे ताकि हमारे जो धागे हैं वो ना निकले। इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे हम यहाँ पर। इसी तरह से हमें बैक साइड भी फोल्ड कर देना है। अब हम क्रॉस देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और वहीं से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हमें क्रॉस तक सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर हम मशीन को स्टॉप कर लेंगे। उसके बाद हम
हमारी जो कुर्ती है उसे हम इस तरह से घुमा लेंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कपड़े को फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड और मशीन को हम सीधा ही चलाएंगे। इस तरह से करने के बाद हम फिर से मशीन को स्टॉप करेंगे और कुर्ती को हम घुमा लेंगे और इस साइड भी हम पूरा फोल्ड करते हुए हम नीचे तक सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये हमारा क्रॉस बैठ गया है और बहुत ही फिनिशिंग भी आ गई है। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपका क्रॉस है वो बहुत ही अच्छे से आएगा। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन हो गई है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग भी आई है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना।